तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका तो और नई वीडियो में। जैसे मैंने वादा किया था कि मैं आपको अपना प्रोजेक्ट शोकेस करूंगा। मैं अभी अपने लास्ट ईयर में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ सीएससी का। तो मेरा मेजर प्रोजेक्ट था और कल मेरा वाइवा है, तो मैंने को लगा शायद आपको थोड़ा बता दूंगा तो शायद मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट शोकेस करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तो गाइस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, दिखाते हैं आपको अपना प्रोजेक्ट जो मेरी आंखों के सामने है, आपको भी दिखाते हैं। तो हे गाइस तो गाइस ये है मेरा प्रोजेक्ट विच इज़ माय मेजर प्रोजेक्ट इन माय कॉलेज, कैंपस कैटलिस्ट, जिसको हम कैंपस इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये एक तरह का प्रोजेक्ट है जो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है इसमें, कि क्योंकि कॉलेज में जब ज़्यादातर क्या होता है, आजकल कोई एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है नहीं। सब बच्चे जहाँ कोई अनाउंसमेंट करता है तो जाके वो क्लासेस में जाके अनाउंसमेंट करनी पड़ती है। और कई बार ग्रुप्स में व्हाट्सएप के अलग ग्रुप बनते हैं, तो मतलब बहुत मुश्किल है ये काम। अलग अलग जाकर बताओ, फिर व्हाट्सएप में अनाउंसमेंट करो, नोटिस बोर्ड पे लगा दो, कोई पढ़े ना पढ़े कोई पता नहीं। तो मतलब कई बार क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है कुछ बच्चों के लिए। मतलब कोई इवेंट बहुत ज़रूरी था बच्चों के लिए, पर वो बच्चे उनको मतलब ग्रैप नहीं कर पाए। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी थी, कोई भी हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट जो उसको ज़रूर सुनना चाहिए था, बट वो सुन नहीं पाया। तो इसीलिए हम सोल्यूशन लेके आए हैं कैंपस कैटलिस्ट। इट इज़ अ कैंपस इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो क्या करता है, जिसमें बेसिकली क्या आप इवेंट बना सकते हैं। एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इवेंट बना भी सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं, और यूज़र इजीली रजिस्टर भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, जिस इवेंट में उसका रुचि है, जो भी है इंटरेस्टेड है। तो ये हमारा कुछ यूआई दिखने में ऐसा है। तो ये कुछ अपकमिंग इवेंट्स है जो मैंने बनाए हुए हैं टेस्टिंग करने के लिए, अभी काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर। तो ऐसा कुछ यूआई है। तो अभी अगर मैं लॉगिन करके, साइन अप तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। सो गाइस कुछ बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है कैंपस कैटलिस्ट, इसमें मेजर 3 रोल हैं। फर्स्ट वन इज एडमिन, एंड द सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजर, एंड द थर्ड वन इज यूजर, और जिसको हम पार्टिसिपेंट भी बोल सकते हैं। तो एडमिन का क्या काम है? तो एडमिन का काम है सब एक्टिविटीज को देखना, उसको चेक करना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और देन ऑर्गेनाइजर का क्या रोल है? ऑर्गेनाइजर का रोल है कि इवेंट क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, अगर उसमें कोई ऐड ऑन करना है कुछ समथिंग फीचर, तो वो सारा काम उसका ही है। और पार्टिसिपेंट का तो पता ही, पार्टिसिपेंट का अब पार्टिसिपेंट को तो इजीली मतलब बेसिकली कि वो इजीली रजिस्टर कर सके। तो it is the best platform for any college for managing events or their conferences, any cultural festivals, like any important information which should be shared. Like sometime कुछ बातें हैं जो नहीं पहुंच पाती बच्चों तक, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट जो नहीं पहुंच पाती बच्चों तक। तो मैं एक चाहता हूँ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चा जाके देख सके कि उसके कॉलेज में या उसके कैंपस में क्या चल रहा है। तो ये हमने इसका निजात किया है, जिसको कह सकते हैं। तो हमने इसको बनाया है। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। मैं अपना फर्स्ट मैं आपको एडमिन पैनल दिखाता हूँ। आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ मैं गाइस। तो गाइस ये हमारा एडमिन पैनल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इधर लेफ्ट में हमारे कुछ पेजेस टाइप कह सकते हैं जिसको, डैशबोर्ड पेज है, जिसमें एडमिन का डैशबोर्ड है, जिसमें देख सकता है कि वो इवेंट टोटल कितने हैं, यूजर्स कितने हैं, और इवेंट अप्रूवल्स अभी कुछ उसको देने वाले हैं या नहीं, ऑर्गेनाइजर अप्रूवल, इसको मैं बात समझाता हूँ क्या है। और देन मैनी यूजर्स, जो हम यूजर्स देख रहे हैं यहाँ पे, उनकी डिटेल्स सब सर्च भी काम करता है यहाँ पर। अगर आपको भरना है तो लाइक सुशील, तो ये अभी यहाँ पे देखो सुशील,
तो यहाँ पे सर्च भी इजीली काम कर रहा है, और आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट दिखाएगा, ऑर्गेनाइजर दिख सकता है, एडमिन दिख सकता है। तो ऑर्गेनाइजर अप्रूवल, व्हाट इज ऑर्गेनाइजर अप्रूवल हियर? सो ऑर्गेनाइजर अप्रूवल का काम तब है जैसे कि मान लो कि इवेंट कोई ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजर एज अ कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर किसी ने इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, तो हमारे लिए वो रजिस्टर करेगा एज अ ऑर्गेनाइजर। तो जब वो ऑर्गेनाइजर रजिस्टर करे, तो सबसे पहले हमें उसकी सेफ्टी के लिए कि वो कुछ गलत ना कर सके, जब कोई बाहर का बंदा तो नहीं है, या फिर उसको पहले चेक करें कि वो जो बंदा है, ऑर्गेनाइजर शुड बी ऑथेंटिकेटेड ना, बेसिकली मीन कि वो अप्रूव्ड होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइजर कोई भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो कोई भी इवेंट बना देगा, फिर वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए हमने इसमें बेसिक बेसिक क्या कह सकते हैं कि वैलिडेशन लगा रखी है कि nobody can fuck this। सो बेसिकली तो ये ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता इवेंट जब तक हम उसको अप्रूवल नहीं दे देते। तो अप्रूवल के लिए हमारे पास इवेंट अप्रूवल भी है, कुछ इवेंट जो इवेंट यहाँ पे शो हो जाएंगे इवेंट अप्रूव होने वाले। तो ऑल पार्टिसिपेंट यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, उनके लिए फीडबैक मॉडरेशन, लोगों ने फीडबैक दे रखे हैं। लाइक कोई इवेंट हुआ तो उसके लिए फीडबैक मॉडरेशन हम लगा रखा है। बैनर मैंने सिस्टम लगा रखा है, कोई बहुत बिग इवेंट आ रहा है तो हम उस इवेंट का उसको सबसे ऊपर शो कर सकें, तो जो बेसिकली इजीली वो असेस कर सके इवेंट्स को यूजर। तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, आप यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फीचर भी लगा रखा है हमने। और दे आर द नोटिफिकेशन, अगर कोई भी और नोटिफिकेशन आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक कोई इवेंट बना, कुछ हुआ, कोई इवेंट अपडेट हुआ, उसकी टाइमिंग अपडेट हुई, कुछ भी हुआ तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको मैं दूसरी तरफ से लॉगिन करके दिखाता हूँ, कुछ बना के दिखाता हूँ ना आपको। तो गाइज ये हमारी दूसरी प्रोफाइल, जो कह सकते हैं दूसरा रोल। बेसिकली ऑर्गेनाइजर का रोल है यहाँ पे। ये ऑर्गेनाइजर की प्रोफाइल है, ऑर्गेनाइजर का पेज है, और इसका डैशबोर्ड अलग है। इस पे हम आप देख सकते हैं कि इवेंट्स कितने बने हुए हैं टोटल, बेसिकली अपकमिंग इवेंट्स क्या है, उसने जो इवेंट उस बंदे ने बनाए हैं, या जिस इंसान ने भी वो इवेंट बनाए जो कि वो देख सकता है उसके अटेंडेंस कितने थे। ये सारे इवेंट उस बंदे ने ही बनाए हैं। जैसे मतलब ये मेरी प्रोफाइल है तो मैंने बनाए हैं ये सारे इवेंट। तो मैं आपको एक नया बना के दिखाता हूँ इवेंट। तो मान लो जैसे मुझे कोई भी फन इवेंट कराना है, लाइक फन इवेंट नाम लिख देते हैं इसका, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी एबीसी लिख देते हैं। और मान लो कि मैं डेट रखता हूँ, कल की डेट रख लेता हूँ, और कल 9 तारीख को 12 बजे से 1 बजे तक मान लीजिए कि इवेंट है हमारा। कहाँ है हमारा? मान लीजिए कि ऑडिटोरियम में करा लें, ऑडिटोरियम में करा लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी किस में आ जाएगी? कल्चरल कह सकते हैं, कैरियर कह सकते हैं, स्पोर्ट्स, सोशल कह सकते हैं। तो इमेज का यूआरएल डाल दो, जो आपको इमेज वहाँ पे दिखानी है। तो मैंने कॉपी कर रखा है, आप भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आज की ही दिन है, आज का ही लास्ट रजिस्ट्रेशन डेडलाइन आज की ही है, आज रात 12 बजे तक की है। तो आप यहाँ पे जैसे क्रिएट इवेंट पे क्लिक करेंगे, आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि मेरा अभी हो गया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इवेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली है। तो इवेंट आपका क्रिएट हो गया है यहाँ पे। पर अभी आप देखेंगे कि माई इवेंट्स में अगर आप जाकर देखेंगे कि देर इज अ नो इवेंट, लाइक अभी जो हमने बनाया फन, देर इज नो इवेंट। ये तो पुराने इवेंट है सारे, है ना। तो एक्चुअली ऐसा तो फिर कोई भी इवेंट बना लेगा। तो इसमें हम वैलिडेशन लगाने की, जैसे मैं आपको एडमिन पैनल में दिखाया था ना कि इवेंट के लिए भी अप्रूवल चाहिए, कोई गलत इवेंट ना बने, इसके लिए हमने फुल सेफ्टी रखी है, कुछ भी गलत ना हो, इसीलिए हमने पूरा वैलिडेशन लगा के रखी हुई है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे हो करता हूँ। अब इससे लॉग आउट करता हूँ, फिर मैं दोबारा से लॉग इन करता हूँ अपनी एडमिन आईडी से। तो वहाँ पे जाके अप्रूवल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं इवेंट अप्रूवल पे आया हूँ ना, तो मेरे पे यार देखो फन इवेंट आ गया ना।
तो फन इवेंट को मैं अप्रूव कर दूंगा तो वहां से अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव हो गया। अब जैसे ही मैं वापस जाकर उस आईडी से लॉगिन करता हूँ जो कि ऑर्गेनाइजर की आईडी है, तब आप देखोगे कि वहां पे माई इवेंट में फन इवेंट नाम का फंक्शन इवेंट बन चुका है, इवेंट बन चुका है। और आप देख सकते हैं इस इवेंट में फोटो लगी हुई है। आज 9 अक्टूबर को है, 12 बजे से 1 बजे है, ऑडिटोरियम में है, 50 बंदों की मतलब स्पेस है, आप 50 बंदे आ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप इवेंट एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपको मान लो कुछ एडिट करना हो तो एडिट भी कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं, आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए इवेंट बन गया। अब आपको मैं तीसरा रोल दिखाता हूँ जो कि मेनली यूजर और पार्टिसिपेंट का रोल रहने वाला है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैं करता हूँ। अब मैं यूजर के थ्रू आता हूँ। तो ये है यूजर का पेज, पार्टिसिपेंट जिसको भी कह सकते हैं। तो ये मैंने ही अपने लैपटॉप में टेस्टिंग के लिए 3 यूजर से खुद ही लॉगिन अपने आईडीज बना रखी हैं। एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट काम करता है क्योंकि हमारा बैकएंड में जो है सुपरबेस बैकएंड है, सुपरबेस के बेस्ड ऑन है। सुपरबेस क्या है? अब सुपरबेस इज अ बैस, बैस स्टैंड्स फॉर बैकएंड एज अ सर्विस। तो सुपरबेस हमें कुछ चीजें अलाउ करता है जो हमें खुद से नहीं करनी पड़ती, जो कि कोई भी आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो वो सब चीजें उसमें काम आती हैं। तो लाइक ऑथेंटिकेशन, आपकी फॉर्म वैलिडेशन वगैरह में ऑथेंटिकेशन, आप कोई ईमेल गलत तो नहीं डाल रहे हो, कुछ भी मतलब ऑथेंटिकेशन आपको कहीं ना कहीं काम आएगी आएगी अगर आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना रहे हो ना। तो ऑथेंटिकेशन एक तो सुपरबेस हमें फ्री करता है, एक तो पोस्टग्रेस उसमें विद डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है सुपरबेस। एंड द थर्ड वन इज कि वो उसमें एज फंक्शंस होते हैं जिससे हम कुछ लाइक ईमेल नोटिफिकेशन सिस्टम भी बना सकते हैं। तो बेसिकली सुपरबेस स्केलेबिलिटी को भी हैंडल कर सकता है, इतना पावरफुल टूल कह सकते हैं एक तरह का। तो एक तरह की ऐसी सर्विस है जो मेरे ख्याल से काफ़ी बेस्ट है। और एक तो पहली बात तो क्लाउड पे है, तो अगर कोई इधर दूसरी तरफ से भी कोई दूसरे डिवाइस से भी काम कर रहा है तो हम रियल टाइम पे काम कर सकते हैं। हमें ये नहीं है कि अभी एक प्रोफाइल लॉगिन है तो उधर बंदा नहीं काम कर सकता, मल्टीपल प्रोफाइल एट अ टाइम काम कर सकती हैं अपने अपने घर पे, अपने अपने डिवाइस पे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी जैसे ब्राउज इवेंट करेंगे हम, तो इसका पहले डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। आपकी रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे शो होंगी कि आपने कितनी जगह रजिस्टर, कितने इवेंट में रजिस्टर कर रखा है, आपका इवेंट अपकमिंग इवेंट्स कितने आ रहे हैं वो आपको शो होंगे, आपके सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हो जो अपने प्रीवियसली हमने करे हुए हैं। तो ब्राउज इवेंट में अगर जाते हैं तो मान लो कि अभी मैंने ये इवेंट बनाया, तो अभी यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर करूँ तो रजिस्ट्रेशन फेल आ रहा है, आई डोंट नो हाउ, but the problem he said registration failed, registration deadline has passed। so I think मैंने इसकी ना वो आज की ही रख दी तो इसीलिए दिक्कत आ रही है। मान लो इसमें रख, अब इसकी लास्ट डेट मेरे ख्याल से बहुत दूर है तो मैंने इसको भर दिया इसमें रजिस्टर, सॉरी मान लो इसको भरता हूँ तो इस पर रजिस्टर करता हूँ तो रजिस्टर हो जाएगा। तो ये कह रहा है यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बिकॉज मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो रजिस्टर कोई दिक्कत नहीं बनी। तो इवेंट हमारा रजिस्टर हो रहा है। तो गाइस यूजर जब भी रजिस्टर करेगा तो पहली बात तो जब इवेंट ऑर्गेनाइजर ने इवेंट बनाया तो आप सब प्रोफाइल जिन्होंने आप सब यूजर जितना भी यूजर है डेटाबेस में, मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि उन सबको एट ए टाइम सबको मेल जाए कि न्यू इवेंट बन चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप रजिस्टर कर सकते हो इस इवेंट के लिए, और आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्टर कर सकते हो, नहीं तो आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा एक सिस्टम बनाया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने जैसे अभी रजिस्टर बनाया तो फन इवेंट नाम का एक, यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रही पता नहीं क्यों एक्चुअली, पर अभी हमने आपको दिखाया कि अभी मैंने इवेंट बनाया तो मुझे मेल आ चुकी है कि कैंपस कैटलिस्ट ने एक इवेंट नाम की मेल भेजी है जिसमें हमारा इवेंट का नाम था फन इवेंट, और उसमें डेट एंड टाइम बताया हुआ है, लोकेशन बताया हुआ है, अटेंडेंस बताया हुआ है, कितने कैपेसिटी है, और आप इवेंट देख सकते हो। अभी ये प्रोजेक्ट लाइव नहीं है,
जब मैं इसको लाइव कर दूंगा, एक्चुअली इसमें होस्ट करना है अभी इसको, थोड़ा इसमें टेस्ट केस लिखने वाले रहते हैं, अगर वो एक दिन अगर वो सेट हो गए तो फिर उसके बाद मे बी जल्दी हम इसको होस्ट कर दें। तो गाइज आगे फिर यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें दिखा देता हूँ कि लाइक यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इवेंट अपने देख सकते हैं कि कौन से नए इवेंट बने। जैसे अभी देखो, अभी बनाया मैंने फन इवेंट नाम का फंक्शन कह रहा हूँ, फन इवेंट नाम का इवेंट बनाया अभी। तो यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन आ गई कि 6 मिनट अगो एक इवेंट बना है फन इवेंट नाम का, आप अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्टर कर सकते हो। तो बेसिकली अभी इवेंट बन गए, तो आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हो कि आपकी रजिस्ट्रेशन कहाँ है। हमने पास्ट में थोड़ी 2 दिन रजिस्ट्रेशन करी थी तब हम देख रहे हैं। तो आप फीडबैक भी दे सकते हो, और यहाँ पर अभी कोई है नहीं जिसमें हमने रजिस्टर करा हो, तो हम फीडबैक कहाँ देंगे। तो ये आपके शो होते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गया कि एक्चुअली कहीं यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो कि लेटेस्ट आपके इवेंट है वो आपको शो हो जाएंगे, A to Z अकॉर्डिंग टू शो हो जाएंगे। सम इवेंट्स दीज आर थोड़ा, ये हमारे टेस्टिंग इवेंट्स है जो हमने पहले बना रखे हैं। अभी तो ये सारे टेस्ट किए गए इवेंट है, अभी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें आपको एक बता देता हूँ, कैलेंडर की इंटीग्रेशन भी की गई। जैसे 9 को ये 2 इवेंट आपको शो हो जाएंगे कि 9 को 2 इवेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक डॉट बन के आ रहा है कि हाँ इस दिन इवेंट है, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे 10 को भी कोई इवेंट है, फ्राइडे नाइट नाम का इवेंट है, इमेज लोड नहीं हो रही, आई थिंक इंटरनेट का चक्कर है कुछ। तो 21 को भी कोई इवेंट है, हाँ पावर लिफ्टिंग का इवेंट है। 30 को भी कोई इवेंट है, हाँ कॉन्फ्रेंस है। तो मतलब आप इवेंट कैलेंडर इंटीग्रेशन भी कर रखी है हमने। तो ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है आगे लेके जाने के लिए। तो ये मेरा मेजर प्रोजेक्ट है। आप बताओ गाइस कमेंट में कि ये मेजर के लायक है या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो है। आप देखा, अगर आपको कोई मेरे को सोल्यूशन देना है, अगर आप कोई चाहते हैं कि इसमें कोई फीचर ऐड ऑन हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा करने की। तो गाइस कैसा लगा मेरा प्रोजेक्ट आप लोगों को? उम्मीद है कुछ अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको कोई मेरा प्रोजेक्ट का कुछ अच्छा फीचर लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना कि हमें आपका फीचर बहुत अच्छा लगा। अगर कोई आपकी सजेशन है, कोई फीचर नया ऐड ऑन करवाना चाहते हो, अगर आपको लगा कि हाँ ऐसा भी होना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मैं कमेंट्स पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि आपने जो अगर कुछ बोला है तो मैं उस पर काम ज़रूर करूँ। और ओवरऑल आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता देना। और फिर इसी बात पे हम विदा लेते हैं आपसे। तो फिर कल मिलते हैं गाइस।